गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म। 100 कौरवों के जन्म की अद्भुत कहानी। 100 कौरव का जन्म। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथा सुनने को मिलती है जो आपकी और हमारी समझ से परे हैं। ऐसी ही एक कथा 100 कौरव के जन्म से संबंधित है। आपको ये सुनकर तो आश्चर्य होता होगा कि आखिरकार गांधारी ने एक साथ 100 कौरवों को कैसे जन्म दिया था। इससे जुड़ी सच्चाई कम ही लोगों को पता होगी, लेकिन आज आपको इस रहस्य के पीछे की सच्चाई पता चल जाएगी। कौरवों के जन्म का रहस्य। आपको बता दें कि गांधारी के गर्भ से 100 कौरवों का जन्म कोई दैवीय चमत्कार नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जो भारत के प्राचीन रहस्यमयी विज्ञान का उदाहरण है। गांधारी गंधार राज्य के राजा सुबल की सुपुत्री थी। समय बीता और गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी आजीवन आंखों पे पट्टी बांधने का फैसला किया और आंख होते हुए भी नेत्रहीन बनके रहने लगी। कौरवों का जन्म। शादी के कुछ वर्ष बाद गांधारी ने 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। कुरुवंश के होने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव नाम से जाना गया। 100 कौरवों का जन्म इतिहास की सबसे विचित्र घटना है। गांधारी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों में बेहद रुचि थी। आपको बता दें कि गांधारी भगवान शिव की अनन्य भक्त माना जाता है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास एक बार हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी की लगन और आस्था को देखकर महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई। गर्भधारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। उधर वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे उसी समय गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी खाली नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। तभी गांधारी ने एक पुत्र की भी इच्छा जताई। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंडों में रखवा दिया। उसके बाद उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर वेदव्यास अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष के बाद हुआ कौरवों का जन्म। 2 वर्ष पूरे हो गए और फिर गांधारी ने सारे कुंड खोले। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। बाकी कुंडों से 99 पुत्र और एक पुत्री जन्म हुआ। गांधारी के पुत्री का नाम दुशाला था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा, जिसे देखकर पंडितों और ज्योतिषियों ने कहा कि यह बच्चा कुल का नाश कर देगा। और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन का त्याग करने के लिए कहा, लेकिन पुत्र मोह से विवश धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सके। जानिए द्रौपदी के जन्म से मृत्यु तक स्थान है। द्रौपदी को महाभारत में आग से जन्म लेने वाली पुत्री के रूप में भी वर्णित किया गया है। महाभारत काल में पंचाल राज्य के राजा द्रुपद थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने पूरे राज्य से ब्राह्मणों को एकत्रित करके एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जिससे एक पुत्री रत्न ने जन्म लिया, जिसका नाम द्रुपद राजा की पुत्री होने पर द्रौपदी रखा गया। कहा जाता है कि द्रौपदी उस समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। द्रौपदी आगे चलकर 5 पांडवों की रानी बनी, जिनसे उन्हें 5 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। द्रौपदी को युधिष्ठिर से पृथ्वीविंध्या, भीम से सुतासोमा, अर्जुन से श्रुताकर्मा, नकुल से सातानिका और सहदेव से श्रुतासेना नाम के पुत्र प्राप्त हुए। द्रौपदी के जन्म लेने का कारण।
पंचाल राज्य के राजा की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने एक बड़ा हवन करवाया, जिससे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से उन्हें द्रौपदी नाम की पुत्री प्राप्त हुई। इसके साथ ही एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम धृष्टद्युम्न था। द्रौपदी के जन्म लेते ही आकाश में एक आकाशवाणी हुई कि यह पुत्री कुरु वंश के साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। इसलिए कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म कौरव वंश के नाश के लिए ही हुआ था। द्रौपदी का स्वयंवर। राज्य के राजा अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक कुशल योग्य वर से करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने महल के एक कमरे में एक खंबा खड़ा करवाया जिस पर एक गोले में एक मछली बांधी गई। इस मछली के नीचे एक पात्र में तेल मिलाकर पानी भरकर रखवा दिया। राजा द्रुपद की शर्त थी कि जो भी इस तेल पात्र में देखकर मछली की आंख को निशाना लगाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह कर देंगे। इस स्वयंवर में देश के सभी राजा और युवराजों को आमंत्रित किया गया, मगर सभी इस शर्त को पूरा करने में असफल रहे। अंत में श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन शर्त को पूरा कर देते हैं और मछली की आंख में निशाना लगा देते हैं। द्रौपदी कैसे बनी पांचाली? इसके बाद द्रौपदी से विवाह करके वो उसे अपनी माता के पास पांचों भाइयों के साथ लेकर पहुंचते हैं और आवाज लगाकर कहते हैं कि माँ देखो हम क्या लाए हैं। माता कुंती सोचते हैं कि पांचों भाई कुछ खाने को भिक्षा मांग कर लाए हैं, तो वो कहती है कि पांचों भाई आपस में बांट लो, और जब बाहर आकर देखती है तब उन्हें असलियत का पता चलता है। मगर माता के आज्ञाकारी होने के कारण पांचों भाइयों को माता की बात को मानना पड़ा, जिससे द्रौपदी पांच पतियों की पत्नी यानी कि पांचाली का नाम मिला। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने युधिष्ठिर से साम्राज्य और द्रौपदी से बदला लेने के लिए एक जुआ का आयोजन किया, जिसमें युधिष्ठिर को भी आमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर इस खेल में खुद के साथ चारों भाइयों, पूरा राज्य और द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं, जिसके बाद दुर्योधन द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे भरी सभा में आने का आदेश देता है, मगर द्रौपदी आने से मना कर देती है। इसके बाद दुर्योधन दुःशासन को द्रौपदी के बाल पकड़कर सभा में खींच कर लाने के लिए बोलता है। दुःशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में खींच लाता है और आदेश देता है कि उसकी दासी द्रौपदी के वस्त्र उतार दिए जाएं। बड़े भाई से आदेश पाकर दुःशासन द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू कर देता है, जिससे भयभीत होकर द्रौपदी श्री कृष्ण का स्मरण करने लगती है और श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी को बढ़ाते जाते हैं, जिससे दुःशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, मगर द्रौपदी के वस्त्र नहीं उतार पाता है, जिससे द्रौपदी की लाज भरी सभा में बच जाती है। इसके बाद इस बात से दुखी होकर भीम शपथ लेते हैं कि जब तक वह दुःशासन की छाती का खून नहीं पी लेगा और दुर्योधन की जंघा को अपने गदा से तोड़कर नष्ट नहीं कर देता, तब तक शांत नहीं बैठेगा। द्रौपदी भी शपथ लेती है कि जब तक वह दुर्योधन के खून से अपने बालों को नहीं धो लेती, वो अपने बालों को नहीं बांधेगी। द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप क्यों दिया? हमने अक्सर देखा है कि कुत्ते हमेशा ही खुले में सहवास की क्रिया करते हैं, उन्हें किसी तरह के लाज शर्म का डर नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे भी महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा कुत्तों को दिया गया श्राप ही है। शादी के बाद वनवास के समय में द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी और एक बार में एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करती थी। जो पांडव द्रौपदी के साथ अंदर होता था, वह अपनी चरण पादुका को दरवाजे के बाहर ही उतार देता था, जिससे दूसरे पांडवों को पता चल सके कि द्रौपदी किसी पांडव के साथ अंदर है। मगर एक बार वनवास के समय में जब द्रौपदी एक पांडव के साथ अंदर थी, तब वहां रहने वाले कुत्ते उस पांडव की चरण पादुका उठाकर ले गया।
जिससे दूसरे पांडवों को पता नहीं चल सका कि द्रौपदी के साथ कोई अंदर है, और वो सीधा अंदर आ गए और द्रौपदी को सहवास करते हुए देख लिया। जब उन्होंने पता किया कि ऐसी गलती कैसे हो गई, तब पता चला कि एक कुत्ता चरण पादुका लेकर वन में भाग गया था। इस बात से ज्यादा गुस्सा और शर्म के कारण द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दिया कि जिस तरह मुझे किसी और ने सहवास करते हुए देखा है, उसी तरह तुम्हें सहवास करते हुए पूरी दुनिया देखेगी। तभी से कुत्ते हमेशा ही खुले में सहवास करते हैं। द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई? द्रौपदी की मौत से जुड़ा रहस्य ये है कि जब पांडव राजपाट त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े, रास्ते में पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी यात्रा पर चल पड़ा। स्वर्ग की यात्रा करते समय कई नदियों, पहाड़ों और मैदानों की यात्रा करते करते लाल सागर तक आ पहुँचे, परंतु अर्जुन ने लालचवश अभी तक अपने धनुष गांडीव का त्याग नहीं किया था, जिससे यहाँ अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन को गांडीव को त्याग करने का आदेश दिया। फिर अर्जुन ने गांडीव का त्याग कर दिया और स्वर्ग की यात्रा पर आगे बढ़ गए। पांडव पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ते गए और हिमालय तक आ पहुँचे। हिमालय को पार करने के बाद उन्हें बालू का एक विशाल समुद्र दिखाई दिया। इसे पार करने के बाद वो मेरु पर्वत तक आ पहुँचे। मेरु पर्वत को पार करने के लिए जैसे ही पांचों पांडव, द्रौपदी और वो कुत्ता जैसे ही आगे बढ़े, कुछ समय के बाद ही द्रौपदी लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो अभी कोई भी पाप नहीं किया है, तो द्रौपदी स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच सकी? तब युधिष्ठिर ने भीम को एक रहस्य बताया कि जिसके मन में कोई लालच या कोई लोभ नहीं होगा, वो ही स्वर्ग तक पहुंच सकेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों में सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी और उसने अपने मन से यह प्रेम अभी तक नहीं निकाला, जिससे द्रौपदी की मृत्यु यहीं हो गई। इस प्रकार द्रौपदी ने मोक्ष को प्राप्त किया और उनकी मृत्यु हो गई।